लेकिन कल रात जोशी जी ने मुझे टीका लगाया पे चलाई चूड़िया कार बना दी भैया, हमारी गली बंद कर दी इन्होंने। शॉपिंग शॉपिंग हमारी नहीं माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। पिछले 2-3 दिन से गाड़ी में ही व्लॉग चल रहा है। कुदरती होता है, नहीं बैठती हूँ तो महीने गाड़ी में नहीं बैठती हूँ तो रोज गाड़ी में ही बैठती रहती हूँ। तो अभी कुछ ऐसा हुआ, कल व्लॉग आया नहीं। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं मेरे पास कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। मुझे पता है शाम 7 बजे आप सब लोग वेट करते हो इस चीज़ का कि दीदी का व्लॉग आएगा, नोटिफिकेशन आएगी। जब वो नहीं आती है तो आपको बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग शादी में गए थे तो वहाँ से आते आते लेट हो गए रात को। फिर उसके बाद नींद ऐसा हो ही जा रहा था मेरे को। फीवर भी था हल्का सा। पूरा दिन ऐसी थकान में निकल गया। व्लॉग एडिट करने के लिए फ़ोन उठा रही हूँ तो आंखें बंद हुए जा रही हैं। बड़ी परेशान रही मैं। तो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते करते भी मैं कामयाब नहीं हो पाई, व्लॉग एडिट नहीं हो पाया। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। रात को जब एक रोटी खाई तो रोटी ने तहलका मचा दिया मेरे पेट में। एकदम इतना दर्द, पथरी का दर्द जैसे उठता है वो उठ गया एकदम। फिर से पेट में बीचों बीच दर्द हो रहा है, पीछे कमर में जा रहा है। बहुत परेशान हो गई, तड़प गई पूरा। वैसे नॉर्मली आधी रात में दर्द होता है तो इसलिए फैमिली में किसी को भी पता नहीं लगता, क्योंकि मैं उठाती नहीं हूँ इन लोगों को। कल फिर जोशी जी को मैंने जब फ़ोन किया तो उसमें ऑफिस से घर वापस आ ही रहे थे शाम के टाइम पे। फिर ये थोड़ा जल्दी आए, फिर आके उन्होंने देखा कि हालत बहुत बुरी हो रखी है। फिर ये जाके इंजेक्शन लेकर आए। मुझे कह रहे और दिन के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है ना इस बार दर्द तो भैया ऐसा ही होता है, लेकिन भैया कि मैं उठाती नहीं हूँ किसी को। मेरी तड़पन देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। टीका लेके आए, डॉक्टर भैया को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं रात 11:30-12 बजे तक आऊँगा घर वापस, जो हमारे बगल में ही रहते हैं। तो फिर ये कह रहे कि इतनी देर तक कौन वेट करेगा। मैं परेशान हो रही थी, रो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने खुद से डॉक्टरगिरी करी। वैसे करनी नहीं चाहिए, मैं किसी को भी बोलूँगी नहीं कि खुद से ट्राई करना, लेकिन कल रात जोशी जी ने मुझे टीका लगाया। डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर बने ये। और इतना मुझे पता है क्योंकि जहाँ मैं पहले जहाँ पे जॉब करती थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैंने सीखा था। 1-2 पेशेंट्स को मैंने लगाया भी था, तो मुझे इतना पता है कि इस पोजीशन पे लगता है, और लगाया इन्होंने। तो ठीक है, दर्द रात उस समय पे तो हुआ था दर्द थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद अब सब कुछ नॉर्मल है। नहीं तो उठ जाती है ना स्किन, वहाँ से फिंसी हो जाती है, अलग पता पड़ जाता है। तो इंजेक्शन सही लगा था। तो वेरी गुड जोशी जी। जोशी जी गुड मॉर्निंग। व्लॉग स्टार्ट करके मैं खुद ही बोली जा रही हूँ, उनको पूछा ही नहीं। तो ऐसा रहा कल रात का। इंजेक्शन लगने के 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे आराम पड़ गया था। फिर रात भी मैं डर रही थी कि कहीं परेशान ना रहूं। रात मम्मी से भी पटियाला बात हुई, पापा से बात हुई, वो लोग भी रात भर सो नहीं पाए ढंग से। भी सुबह उठते मम्मी का फ़ोन आ गया कि दर्द तो नहीं हुआ रात को, ठीक है तू करके। तो सही रहा रात भर। लेकिन अब जोशी जी कह रहे रिस्क नहीं लेना, चलो आज अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। पहले सुबह उठते ही ये जब जिम जा रहे थे उस समय ये अपॉइंटमेंट इन्होंने ले ली थी, और अभी हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सुबह। तो इस तरीके से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बस मैं नहा के तैयार व्यारी हुई हूँ, अभी मैंने पूजा भी नहीं की। बस ये आगे करे चलो पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आ रहे हैं। तो पहले अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। चलिए आप भी साथ में। होप सो सब ठीक ही हो। मैं तो अभी भी जा रही हूँ कि फिलहाल ऑपरेशन ना करवाना पड़े। बात करते करते ना खाली फिर वो प्रेशर अच्छा, बनेगा। 2 घंटे बैठ के वेट करोगे बिना प्रेशर के नहीं होगा। वैसे मैं 1-1.5 बोतल पानी पी के आई हूँ। पानी पीते पीते आगे का सफर तय करते हैं। प्रेशर बनेगा तभी अल्ट्रासाउंड होगा। फायदा तब होगा, अल्ट्रासाउंड तो वैसे ही कर देंगे वो। अरे नहीं, वैसे ही करते ही नहीं है, जब तक प्रेशर नहीं बनता। बैठाई रखेंगे, औरों का करते रहेंगे। ये गाजियाबाद है मेरी जान,
दिल्ली वाले ट्रैफिक होता है यहाँ पे भी भाई। मोड़ है ना, मोड़ पे से हो रहा है। मोड़ है ये मोड़। अभी हम हैं शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास। बस यहाँ साथ में ही अल्ट्रासाउंड सेंटर जहाँ जा रहे हैं। देखते क्या पोजीशन है, इन रिपोर्ट्स पे निर्भर करेगा कि ऑपरेशन कब करवाना है। जय हो सूर्यदेव भगवान। धूप बहुत तेज हो रही है सुबह सुबह, देखिए भाई। जोशी जी फिलहाल गए हुए हैं गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए। मैं जा रही हूँ नीचे, स्लिप कटवाई हुई है इन्होंने ऑलरेडी। अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और सामने जोशी जी नारियल पानी ले रहे हैं। मैं जा रही हूँ गाड़ी की तरफ। ये खड़ी है हमारी कार। ओपन ही नहीं, जोशी जी ओपन नहीं हुई। जोशी जी सुनी नहीं रहे। कुच्चू कुच्चू ओपन नहीं है। बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। गाड़ी के अंदर ऐसे भमक मर रही है, ऐसे किसी फैक्ट्री के अंदर आ गई हो लोहे की, एकदम गर्म हो रही है। तो अभी रिपोर्ट मिलने में 1-1.5 घंटा लगेगा। अब जोशी जी को ऑफिस भी जाना है। 10:30 पौने 11 बज ही चुके हैं। अभी इतनी जल्दी आए ही अपनी तरफ से, फिर भी 8वां नंबर था मेरा लगाओ। सिर्फ एक नारियल पानी लेके आए, मेरे लिए, खुद के लिए लेके ही नहीं आए। पता नहीं कैसे से अजीब से क्यों नहीं लाए अपने लिए। मेरा थोड़ा फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर होगा तो ही पियोगे, नहीं तो नहीं पियोगे। अब मैंने इनको ये बता दिया ना कि वो लिखवा रहे थे, तो मैंने सुन लिया कि फैटी लीवर है करके। अब फैटी लीवर में ये होता है कि बाहर का खाना नहीं खाना। बाहर का खाना कितना ही खा रहे हैं, घर में ही रहते हैं हम लोग, बाहर का खाते ही कितना है, क्या ही खा रहे हैं। और फिर भी ये हाल समाज आ रहा है, क्या करे बताओ। मेरे को सुनने में आया ऐसा ऐसा, अब बाकी वो रिपोर्ट में बताएंगे क्या सीन है। पानी तो नाक तक भर गया है इसमें, लेकिन मीठा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी करवा लो अल्ट्रासाउंड, करवा लो अल्ट्रासाउंड। चलो करवा लिया आज। उनको कुछ दिख नहीं रहा था, इतनी जोर जोर से वो जिसे चेक करते हैं सेंसर जैसा, वो इतनी जोर जोर से लगा रहे थे। प्रेशर बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल किया आज तो। पानी की 4-5 बोतल मार ली मैंने फटाफट, एकदम पीती रही। हाँ कार में भी घर वापस आते आते जोशी जी से मेरी बात हुई, तो एकदम ध्यान में आया कि हमने बाइक सर्विस के लिए दी थी और 3-4 दिन हो गए हैं वापस लेके ही नहीं आए। नोन टू शॉप है जहाँ पे दे रखी है, वैसे तो बाइक सेफ़ है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो घर वापस तो लेके आनी ही है। तो जोशी जी मुझे घर पे छोड़ गए हैं और ख़ुद चले गए हैं अभी बाइक लेने के लिए सुमित भैया के साथ। भैया ऑफिस जा रहे हैं तो जाते जाते इनको छोड़ जाएंगे, वहाँ से फिर बाइक लेके ये घर वापस आएंगे। और फिलहाल चलिए चलते हैं घर के मंदिर की तरफ, पूजा पाठ कर लेते हैं। आज पूजा पाठ काफ़ी लेट हो गई है। मैं तो बाहर से छोले भटूरे खा के आए हैं ये महाराज जी। नहा के तैयार होके जा रहे हैं ऑफिस के लिए। बाइक कहाँ है? मेरे को तो अपनी बाइक की पहचान भी नहीं है, कौन सी है। अच्छा उधर खड़ी है कोने में। चाबी रख दी अंदर बाइक की। ध्यान से जाना। इधर ईंटें उधर ईंटें, आराम से आराम से। बाद में एक ट्रॉली और मिट्टी आई होगी। हम तो फंक्शन में चले गए थे, फैला के भी नहीं गए, ऐसे ढेर लगा रखा है इसका। छोटी
सी जगह पे गाड़ी मोड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ध्यान से जाना। कहाँ से देख रही हो? खिड़की में से? खिड़की में से? छोटी सी खिड़की। बताओ, ईंटें चोरी हो गई हमारी। राम राम जी, आपको पता हमारी ईंटें किसने चोरी की है? नहीं पता? मेरे को भी नहीं पता। ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रंच हो रहा है अभी। जोशी जी की वजह से हमने भी नहीं खाया, हमने कहा चलो साथ में खाएंगे। बाहर यहाँ पे पहाड़ बनाए जा रहे हैं। माना कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो इसका मतलब ये कि अब हमारे घर के बाहर पहाड़ बनाओगी हैं? एक पहाड़ बन चुका है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बनने की तैयारी है। दुद्दू कहाँ हो रहा है ये? दुद्दू गाना कैसे हो वाला? तूने सुनाइए। दिल पे चलाई चूड़िया। क्यूट लगता है। अरे वाह, ये देखो जी, 3 पहाड़ तैयार हो चुके हैं। ये है ईंटें जो बिछेंगी हमारी गली में। कितनी खुशी हो रही है, देखना। हो गई गुड मॉर्निंग? नहीं, पक्का लोगे तुम। मेरे को तो 2-3 वाली गली में चाहिए। तो सबको पता ही है। महीना हो गया, महीना भर हो गया। 16 तारीख से, पिछली 16 तारीख से गली बन रही है। अब बन जाएगी। तुम कैसे? अच्छा, फैल जाएगा, फिर ईंट लग जाएंगी। ईंटें बहुत कीमती हैं, तो एक एक करके बहुत आराम से उतार उतार के रखी जा रही हैं। ऐसी दीवार बन जाएगी यहाँ ईंटों की। चक दे ओ चक दे इंडिया। लवी, किसका दिल बन रहा है? मेरा। लवी का दिल है ये? मिट्टी भरा दिल। हाँ, मिट्टी भरा दे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। ब्लॉग एडिटिंग का काम निपटा के जस्ट अभी मैं छत पे आई हूँ। आज सुबह से वॉशरूम के चक्कर लगे जा रहे हैं क्योंकि पानी ही इतना ज़्यादा ओवर पी रखा है। सुबह से मैंने 4-5 बोतल पानी पी रखा है भैया। और पीछे फैक्ट्री में यहाँ काम चल रहा है। ईंटें उतर रही थी, पता नहीं कितनी ईंटें उतर गई यहाँ। ये दिखाती हूँ आपको, यहाँ से दिखेगा। हाँ जी, देखिए ईंटों की दीवार सी बन चुकी है। मैं नीचे आ रही हूँ। एक दीवार यहाँ पे बन चुकी है, एक फुट्टी सी छोटी सी दीवार। बाकी ये है। इतनी ईंटें आई हैं अभी। अब जल्दी हमारी गली बननी स्टार्ट हो जाएगी, परसों तक है ना? कल तो आधी बिक जाएगी, परसों आधी बिक जाएगी। चले। नहीं, शायद तो। अभी मैं मेरी बच्चा पार्टी के साथ जा रही हूँ सामान लेने के लिए नवरात्रों का। यहाँ से मार्केट शुरू है, देखिए सजी हुई है। आगे आगे तक जाते हैं, फिर वापसी में खरीदेंगे सामान सारा। शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग। ये देखिए, देखो ना गाइस, देखो ना, मार्केट सजी हुई है, देखो ना गाइस। जाओ, यहाँ से लेंगे सामान। शॉपिंग हमारी नहीं, माता जी। थैला भर चुका है। क्या क्या सामान है इसके अंदर, आपके घर जाके दिखाएंगे। चलो अब जा रहे हैं घर की तरफ वापस। इतने में थकान हो गई। मौसम ऐसे अच्छा हो रहा है लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं, बताओ। ऐसा हो रहा है बारिश जैसा मौसम, है ना? लग रहा है बारिश आएगी। लगे हाथ दूध भी ले लिया जाए। ये तो दे दो, ये तो हाथ में पकड़ लो, बस पैसे गिन लो आप। बड़े होके लॉलीपॉप खाते हो, शर्म नहीं आती? नहीं आती, हम बेशर्म हैं। और मुझे बेशर्म बना रखा है इन बच्चों ने। नहीं चाची, आप भी हमारे साथ लॉलीपॉप खाओ। हाँ, एक बात बताना, बच्चे लॉलीपॉप खा सकते तो मम्मी लॉलीपॉप भी नहीं खा सकती, है ना?
वहाँ मैं सामान खरीद रही हूँ, पीछे से लगे मम्मी मम्मी, तीनों की तीनों मम्मी। मेरा कोई देखेगा क्या बताओ, इतने बड़े बड़े 3 बच्चे। दुध नु आया ए उबाल जी बधाई होवे, दुध उमड़िया चावा नाल जी बधाई होवे। पिटारे में से सामान निकालने लगी हूँ, आपको दिखाने लगी हूँ कि नवरात्रों की स्पेशल शॉपिंग क्या की है। अभी लास्ट ईयर जोशी जी और मैं एक साथ गए थे, उनसे फ़ोन पे बात की थी मैंने छत पे, तो कहने लगे मुझे टाइम लग जाएगा घर वापस आते आते, तो फिर आज खुद को ही जाना पड़ा। ये और अच्छा है, नवरात्रों की शॉपिंग की है और कन्याओं के साथ की है। तो ये बिछाने के लिए मंदिर में, और ये मैया की चुनरी, नारियल विद चुन्नी, पानी वाला नारियल है, और साथ में ही ये है आम के पत्ते कलश स्थापना के लिए, और ये फूलों की माला, और खुले फूल भी हैं इसके बीच में। इन दिनों में तो सब कुछ ही महंगा महंगा ही मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं चंदन की धूप है, बतासे हैं प्रसाद के लिए, और पीली सरसों है, और लौंग है, काफ़ी सारा सामान घर पे है भी। इलायची है, इसमें हल्दी की गांठ है, और ये है साथ में देसी घी, और इसमें और भी कुछ है। ये है सुपारी। कपूर की डिब्बी वैसे है घर में, बड़ी वाली डिब्बी है यहाँ पे, फिर भी मैंने कहा कहीं कम ना पड़ जाए। और केले, और इसमें है थोड़ा भोग लगाने के लिए पेठा लेकर आई हूँ, जो छोटे वाला होता है पेठा, और ये लेकर आई हूँ। ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, आज मिल गया तो मैंने ले लिया। ये गाय के उपले हैं छोटे छोटे पैकिंग में, और ये छोटू सा हवन कुंड घर में धूनी देने के लिए ना, इसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी मैं, आज नवरात्रों के चलते मिल गया इजीली, ये लेकर आई हूँ। तो ये सारी शॉपिंग जो है ये नवरात्र के लिए स्पेशल है। अब उपवास करेंगे, देखते हैं मैया रानी क्या करवाती है, कैसे करवाती है। तो उसके लिए व्रत का खाना भी बनाना पड़ेगा। इसमें सेंधा नमक है, और समा के चावल हैं, और कुट्टू का आटा है, ये देखिए। तो ये सारा सामान जो है ये व्रत वाला है, व्रत के खाने वाला। अब इन सब चीज़ों को मंदिर के पास रख देते हैं। धन्य भाग हमारे गजानन, घर में पधारे, घर में पधारे देवा, घर में पधारे। धन्य भाग हमारे गजानन, घर में पधारे। गौरी के लाला की मोतियन की माला, गौरी के लाला की मोतियन की माला। दुबवा चरण पखारे गजानन, घर में पधारे। धन्य भाग हमारे गजानन, घर में पधारे। जब मैं गई थी घर से बाहर, उस समय पार्सल डिलीवर करने वाले भैया आए थे। तो जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया ही था कि मैंने अपने लिए चूड़ियाँ, जो कश्मीरी चूड़ियाँ चल रही हैं, वो ऑनलाइन मंगाई थी। तो वो चूड़ियाँ मेरी आ चुकी हैं, सासू माँ जी ने रिसीव की। इसके साथ ही 3 डब्बे और घर में पधारे हैं, देख सकते हैं, जो कि शालिनी पंथ जी की तरफ से आए हैं। ये वही हैं जिन्होंने घर पे लड्डू गोपाल जी भेजे थे पटियाला में, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी जो हैं। मेरी चूड़ियाँ बिल्कुल सही टाइम पे आया, देख लो, बिल्कुल एंड मोमेंट पे।
अब कल को पहला नवरात्र है, चूड़ियाँ आ गई हैं, तो कल को ही चूड़ियाँ पहनी जाएंगी। वाह, इतने दिन से मैं देख रही थी इन चूड़ियों को। ये देखिए, आप सबने भी देखी होंगी रील्स में। पहचान रहे हो इन चूड़ियों को? कन 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 कन। कल को पहनेंगे मस्त एकदम। मुझे ना कहीं डाउट था इस चीज़ को लेके, और मेरा जो डाउट है वो सही निकला, क्योंकि शालिनी जी के पास मेरा ड्रेस है, पटियाला वाले घर का भी और यहाँ वाले घर का भी। ये देखिए, जोशी जी ने कश्मीरी कंगन मंगा लिए, मैंने खुद ने उनके मंगाने से पहले ऑर्डर कर रखे थे। और ये देखो, अब तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद से बेचने लग जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। 3 सेट हो गए मेरे पास भाई साहब, गजब। इसमें क्या है, जिस समय कश्मीरी चूड़ी हो रही थी ना, तो मेरे पूरे इंस्टा के रील्स में ना यही आई जा रहा था। तो मेरे जो करीबी लोग हैं, तो मैंने उन सबको भेजी थी, जिनको भेजी, जो मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने सबको भेजी थी। और कुछ हैं जिन्होंने कहा कि एड्रेस भेजो, हम अभी भिजवा रहे हैं करके, लेकिन एड्रेस मैंने किसी को भेजा नहीं। गिशी को भी भेजी, प्रभ भाभी को, रेखा भाभी को, सबको भेज दी मैंने ये वाली रील, कि जो अच्छी भाभी होगी वो कश्मीरी कंगन दिलाएगी, जो अच्छा भाई होगा कश्मीरी कंगन दिलाएगा। तो मैंने शालिनी को भेजा था, जो अच्छी दोस्त होगी, जो अच्छी बहन होगी वो कश्मीरी कंगन दिलाएगी। तो बहन के पास एड्रेस तो था ही, बहन ने कर दिया ऑर्डर। ये होता है सच्चा प्यार, देख रहे हो। प्यार तो खैर भोलेनाथ की कृपा से बहुत कमाया है मैंने, और वैसे प्यार ही है जो कमाया है, और कोई कमाई नहीं है मेरे पास। भैया तो भयंकर पैकिंग हो रखी है। ओहो, क्या बात है, वाओ। देखो अभी ये कैसे सेट बनेगा, ये चूड़ियाँ और ये कंगन ऐसे सेट बनेगा। इसमें क्या है, एक डब्बा रह गया, अब जो रह गया इसको भी खोल ही लेते हैं। इसमें क्या है, मुझे सहूर नहीं है भैया खोलने का, कोई मेरी बेइज्जती मत करना कि कैसे खोल रही हैं। What is this guys? This is मुल्तानी मिट्टी पाउडर। पहले हम इस पाउच को फाड़ेंगे, उसके बाद हम इसको खोलेंगे, उसके बाद हम लेंगे कटोरी, कटोरी में डालेंगे पाउडर, मुल्तानी मिट्टी की और गुलाब जल की खुशबू मिक्स होकर इतनी प्यारी लग रही है ना, क्या ही बता दूं। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर बताएगा कमेंट्स करके। शालू तेरे कमेंट का स्पेशली वेट रहेगा, पक्का बताना कैसी लग रही हूँ मैं। प्यार देख बहन का प्यार, तुरंत के तुरंत आते सार अभी लगा दिया मैंने घोल के फेस पे। वैसे कोई प्लान नहीं था, अच्छी वाली बैठी थी मैं बाहर, मौसम भी ठंडा हो रहा है। अभी जोशी जी का कॉल आया था, वो गए हुए हैं झज्जर वाली साइड, और वहाँ पे बारिश पड़ रही है ज़बरदस्त। यहाँ ठंडी हवा तो चल रही थी, मैं आपको बोल रही थी मौसम ठंडा वाला लग रहा, बारिश आने वाली है करके, और यहाँ भी बाहर मेरे को लग रहा है बारिश आनी शुरू हो गई है। राधे राधे जी। आपका सम्मान हमारे पास सफलतापूर्वक पहुंच चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी पहुंच गई है। पहुंच गई और लग भी गई है। कैसी है? खुशबूदार। टैन टैन। अभी मैंने मुंह धो लिया है, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ एक लिप ग्लॉस लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ। तो आप लोग बताना क्या कुछ फ़र्क लग रहा है? सच में स्किन ना सॉफ्ट सी हो गई है, बाकी ग्लो का तो पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन स्किन बहुत सॉफ्ट सी लग रही है मुझे भी फ़िलहाल। जोशी जी के घर वापस आने तक मैंने हाथों में मेहंदी भी लगा ली और अभी धो भी दी है। फिलहाल संतरी सा रंग है, कल सुबह तक देखना डार्क हो जाएगा ये कलर। अभी फिलहाल तो मैक्सी से मैच हो रहा है मेरी, कल सुबह बालों से मैच होगा। अभी डिनर कर लिया है हम लोगों ने। कैसा रहा आपका आज का दिन? बस ठीक ठाक।
सफर रोज दूर दूर का, इतनी दूर दूर ट्रैवल करके आते हैं ये। मेरे फेस पे कुछ फर्क लग रहा है आपको? रोज नहीं धोती, आज धोया है। मुल्तानी मिट्टी लगाई थी मैंने आज। अच्छा करा। लग रहा है कुछ फर्क? फिलहाल फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा। अच्छा फर्क है। ऐसे ऐसे करो एक बार, मुझे सॉफ्ट लग रहा है ना? अभी जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे तो पहला नवरात्रा चल रहा होगा, तो जोशी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। मैया रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया तो करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नवरात्रों की तैयारी, शॉपिंग आपकी कैसी रही जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में उनका नाम लूंगी, कमेंट रीड करूंगी। मिलते हैं बहुत जल्द। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी।